गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने को क्या मिला था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या मिला था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मीन्स लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा और थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरीके से लेंदी वायर या फिर बोल सकते हैं जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है सब, ये देखिए न्यूमेरिकल क्या है, if a wire with 8 ohm resistance is melted and a new wire made with the double the cross section, what would be the resistance of new wire? ठीक है, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है ना। अब उसको अपन मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करने के बाद अपने को जो न्यू वायर मिलता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है मेड विथ डबल द क्रॉस सेक्शन मीन्स थिकनेस। इसका आई बात समझ में, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस। अब उस वायर जो मेल्ट करके जो नया वायर बनाया है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से देखिए, मान लो इनिशियली उस वायर का लेंथ कितना है L, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A। अब हमने क्या किया, उसको मेल्ट किया, तो मेल्ट करने से जो मटेरियल है तो उतना ही रहेगा ना, मतलब जितना मटेरियल पहले था उतना ही मटेरियल रहेगा, बस उसका थिकनेस बढ़ा दिए। ठीक है, शेप अलग दे दिए, तो यहाँ से थिकनेस बढ़ाएंगे तो लेंथ हाफ हो जाएगा। डबल अगर थिकनेस करे तो लेंथ हाफ, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मटेरियल उतना ही ले रहे हैं, अलग से और उसमें मटेरियल मिक्स नहीं कर रहे हैं, केवल उसी को हमने मेल्ट किया, तो उसका जो वॉल्यूम हो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो देखिए पहले वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो A इंटू एल। अभी भी देखो A इंटू एल ही है, 2A इंटू एल अपॉन 2 कैंसल, तो A इंटू एल। फिर से आई बात समझ में। अब इसको अपना जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए उसमें पुट करते हैं ना। ये देखिए कैलकुलेशन पोर्शन पे आते हैं, R ओल्ड है ना, R ओल्ड का वैल्यू दिया है देखिए 8 ओम है ना। R ओल्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर R न्यू इज इक्वल टू रो, क्योंकि मटेरियल वही है तो रो का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, रेजिस्टिविटी। तो L का वैल्यू कितना हो गया, L अपॉन 2 देख सकते हैं, और A कितना हो गया, डबल 2A, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, तो R न्यू अपॉन 8 है ना, R ओल्ड का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से रो ये जो 2 है इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से L अपॉन 4A हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपॉन रो L अपॉन A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। फिर रो से रो कैंसल, L से L कैंसल, A से A कैंसल, और ये 4 डिनोमिनेटर में है तो फाइनली 1 अपॉन 4। तो R न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 2 ओम। R न्यू कितना, 2 ओम। अब यहाँ से कॉमन सेंस वाली बात ये भी है कि अगर अपन मेल्ट करके थिकनेस को इंक्रीज कर दें, देखो डबल क्रॉस सेक्शन, तो अगर थिकनेस को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और हुआ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल। अब अपना नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है उसको अपन अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके उसका वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, अपने पास मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम है ना। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, देखिए मान ली आपके पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 2 ओम का बहुत सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन अपने को रिक्वायरमेंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अपने को 4 ओम का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास केवल 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट में रेजिस्टेंस लेने जाओगे तो प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस दिखने में ऐसा रहता है। ठीक है, इसमें रिंग बने रहते हैं अलग अलग कलर के, ये देख सकते हैं, ये अलग अलग कलर के रिंग, इसी कलर के बेसिस पे अपन उसका रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है,
अब किसी जगह पे आपको 4 ओम रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके पास नहीं है, आपके पास केवल 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप ये जो 2 ओम के रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट करके आप 4 ओम रेजिस्टेंस जितना बना सकते हो। मतलब ऐसे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हो जिससे वो 4 ओम रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करे। या एक एग्जांपल था, आप चाहो तो इसको 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 7 ओम ऐसे में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से अपना जो डिजायर्ड रेजिस्टेंस है वो ऑब्टेन करने के लिए अपन इसको डिफरेंट तरीके से कंबाइन करते हैं। ठीक है, उसी को देखना है अपने को। तो इसमें सबसे फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, ऐसा जिगजैग बनाते हैं, ये ऐसा, ये रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल। ठीक है, जिसको अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में शो करते हैं ऐसी। अब 3 रेजिस्टेंस आपके पास R1, R2 और R3। ठीक है, अब ये सीरीज में कैसे कनेक्ट है, तो यहां से देखिए R1 का राइट साइड R2 के लेफ्ट साइड से, R2 का राइट साइड R3 के लेफ्ट साइड से, फिर से एक हमने रेजिस्टेंस से सामान लो कनेक्ट कर दिया और इसको बोल दिया क्या, R4। तो यहां से R3 का राइट साइड R4 के लेफ्ट से, फिर आगे होगा तो R4 का राइट साइड R5 के लेफ्ट से। तो इस तरह का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं क्या, सीरीज कनेक्शन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर। अब ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, याद रखिएगा, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा इसको। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है और वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सभी में, सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन सभी में से सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब पैरेलल को भी देख लेते हैं, फिर उसका फॉर्मूला को समझेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, जैसे देखो 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। कैसे पता चला, R1 का लेफ्ट, R2 का लेफ्ट, R3 का लेफ्ट, तीनों एक साथ कंबाइन है, और R1, R2 और R3 का राइट साइड तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। जब तीनों का लेफ्ट और तीनों का राइट एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। यहाँ पे 3 की जगह पे आप 2, 4, 6, 8 कितना भी ले सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल। आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा सीरीज कैसा दिखता है और पैरेलल कैसा दिखता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं इसी तरीके से हो, डिजाइन अलग हो सकता है, बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, जब सभी रेजिस्टेंस का लेफ्ट साइड एक साथ और राइट साइड एक साथ तो उसको पैरेलल, एक का राइट दूसरे का लेफ्ट, एक का राइट दूसरे का लेफ्ट रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। क्लियर। यहां से पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट, और करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर। यहां से तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू करंट अलग अलग फ्लो होगा। ठीक है, इसमें से कुछ अलग करंट, इसमें से कुछ अलग, इसमें से कुछ अलग, लेकिन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज हो क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम। ठीक है, अब देखो इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनाते हैं। ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया 3 रेजिस्टेंस को। ठीक है, R1, R2 और R3, तो तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। देखो एक का राइट दूसरे का लेफ्ट, एक का राइट दूसरे का लेफ्ट, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, तीनों के क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। यहाँ से देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज, R1 के क्रॉस वोल्टेज V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3। ठीक, लेकिन ये देखो बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, तो बैटरी से हमने जब कनेक्ट किया तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है, ये कौन सा करंट, आई करंट, करंट को अपन शो करते हैं आई से। तो देखिए ये जो करंट फ्लो हो रहा है सभी में से वही करंट पास होंगे। ये जो आई करंट है R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, क्योंकि तीनों के लिए एक ही रास्ते हैं। ठीक है, अब करंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर, तो यहाँ पे अमीटर लगा दिया, और वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। और कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R, R1, R2 और R3 का रिजल्टेंट क्या होगा, R। ठीक है, ये देखिए ओम्स लॉ से हो जाता है V इज इक्वल टू IR, V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से डायग्राम से अगर देखें तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं आप V1 है ना, तो V1 इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I है ना, I R1, और इसमें V2 का वैल्यू I R2, क्योंकि I इसमें भी है, रेजिस्टेंस अलग है इसलिए उसका वोल्टेज अलग हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 है तो वोल्टेज भी V3। ठीक है,
तो ये ओम्स लॉ से क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू और V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। अब टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, तीनों का सम है ना। यहां से देखिए टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये V1 इतना वोल्टेज V1, इतना V2 और इतना V3। अब तीनों का सम क्या होगा, V मतलब वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी का वैल्यू पुट करेंगे। V क्या है, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज है ना, टोटल वोल्टेज बैटरी से जो वोल्टेज मिल रहा है। अब कितना करंट I, और R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये जो हमने तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट मतलब तीनों के बराबर जो काम करेगा वो क्या होगा, R। उसी R का वैल्यू कितना हो गया आपने पता करना है। तो आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई कैंसल, देखो यहां से सबसे पहले राइट साइड से आई कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद लेफ्ट साइड के आई से कैंसिल। तो फाइनली R इज इक्वल टू क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। मतलब अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करें तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड करके। जैसे आपके पास तीन रेजिस्टेंस है, 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का, तो उसको तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रिजल्टेंट कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 6 ओम। ठीक, ओके। कल अपन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। थैंक यू।